दोस्तों कहते हैं कि पत्नी अगर सच्चे दिल से अपने पति से प्यार करे तो उसका घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन जब वही पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़कर अपनी वफादार पत्नी को नजरअंदाज करने लगे, तब एक समझदार पत्नी रोक कर नहीं, अपने कर्मों से ऐसा सबक सिखाती है कि पति जिंदगी भर अपनी गलती पर पछताता है। आज की कहानी एक ऐसे ही पति की है जिसका अपनी सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा था। उसे लगता था कि उसकी सीधी सादी पत्नी कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन जब पत्नी ने बिना शोर शराबा किए उसे सही रास्ते पर लाने का फैसला किया तो ऐसा खेल खेला कि पति को अपनी गलती का एहसास हो गया। आखिरकार वो अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर माफी मांगने पर मजबूर हो गया। आखिर पत्नी ने ऐसा कौन सा सबक सिखाया, जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी, क्योंकि इसका अंत हर शादीशुदा इंसान के लिए एक बड़ी सीख है। राहुल एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसकी पत्नी सिया बेहद सीधी, संस्कारी और परिवार को जोड़कर रखने वाली महिला थी। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे और उनके 2 प्यारे बच्चे थे, आरब और आन्या। सिया ने हमेशा राहुल को अपना भगवान माना। वो उसके लिए सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाती, बच्चों की देखभाल करती और पूरे घर को संभालती। राहुल कभी उससे बदतमीजी नहीं करता था, लेकिन उससे प्यार और सम्मान भी नहीं देता था। वो हमेशा काम में व्यस्त रहने का बहाना बनाकर सिया से दूरी बनाई रखता था। सिया को लगता था कि एक दिन उसका पति जरूर बदलेगा। सिया एक बहुत समर्पित, वफादार और पवित्र पत्नी थी। पति के लापरवाह बर्ताव के बावजूद उसने कभी कोई शिकायत या बुराई नहीं की। उसने अपनी माँ की इस बात को गंभीरता से माना कि पति ही उसका भगवान है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो पति और बच्चों का ख्याल रखे और पति की जिंदगी को दुखी बनाने की बजाय खुशहाल बनाए। वो भोली भाली थी और उसका पति साफ तौर पर उसकी इस मासूमियत का फायदा उठा रहा था। इसी बीच राहुल की कंपनी में नई सेक्रेटरी रिया आई। वो खूबसूरत, चालाक और बेहद महत्वाकांक्षी थी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसका शरीर किसी मॉडल जैसा था। जब वो पहली बार ऑफिस आई तो सभी कर्मचारी हैरान रह गए, क्योंकि उसने 1 पीस ड्रेस पहनी थी, लेकिन वो बेहद ही ग्लैमरस लग रही थी। कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रुक सके। राहुल ने भी जब उसे देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। वो अक्सर सबके सामने उसकी तारीफ किया करता था। उसने धीरे धीरे राहुल का भरोसा जीत लिया। देर रात तक ऑफिस में रुकना, बिजनेस ट्रिप, कॉफी डेट और घंटों फोन पर बातें करना अब आम बात हो गई। राहुल को समझ ही नहीं आया कि कब वो अपनी पत्नी से दूर और रिया के करीब हो गया। एक दिन सिया अपने पति को सरप्राइज देने ऑफिस पहुंची, लेकिन केबिन के बाहर खड़ी होकर उसने राहुल और रिया को एक दूसरे का हाथ पकड़े हंसते हुए देख लिया। उसका दिल टूट गया। वो चाहती थी तो वही हंगामा कर सकती थी, लेकिन उसने चुपचाप आंसू पोंछे और घर लौट आई। उस रात राहुल ने फिर झूठ बोला कि वो मीटिंग में था। उस दिन के बाद सिया को राहुल में कहीं बदलाव नजर आने लगे। वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाने की बात कहकर 2-3 दिनों तक घर नहीं आता था। ऐसा बार बार होने लगा। 1 महीने में राहुल 3-4 बार बिजनेस ट्रिप पर जाता था, लेकिन असल में वो समय अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बिताता था। उसने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी भी बना लिया था। राहुल रिया की शॉपिंग पर बहुत पैसे खर्च करता था। वो उसे सोने और हीरे के गहने, महंगे ब्रांडेड बैग और कपड़े तोहफे में देता था। और इतना ही नहीं, वो उसे विदेश यात्राओं पर भी ले जाता था। राहुल ने कभी अपनी पत्नी और बच्चों की उतनी परवाह नहीं की। वो उन्हें मुश्किल से ही पास के पार्क ले जाता था, लेकिन रिया के साथ कहीं भी जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। धीरे धीरे वो अपने परिवार से दूर और बेपरवाह होने लगा।
एक दिन सिया अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने मॉल गई, लेकिन वहां उसने अपने पति को एक युवा लड़की का हाथ थामे देखा। उसने देखा कि राहुल रिया के कंधे पर हाथ रखे हुए था और उसके शॉपिंग बैग उठाए हुए था। वो उनके पीछे पीछे चलने लगी। फिर वो एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंची। वहां उसने अपने पति को उस लड़की के लिए हाल ही में लॉन्च हुए डायमंड नेकलेस खरीदते हुए देखा। वो हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हाल के दिनों में अपने पति के बदलते हुए और बेरुखे व्यवहार को महसूस जरूर किया था, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इसकी वजह ये हो सकती है। उसने अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदे और बिना कुछ कहे या कोई प्रतिक्रिया दिए उन्हें मॉल में ही छोड़कर उदास मन से घर लौट आई। सिया ने कुछ नहीं कहा। उसी रात उसने एक फैसला लिया। वो राहुल को छोड़कर नहीं जाएगी, बल्कि उसे उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास करवाएगी। अगले ही दिन से सिया पूरी तरह बदल गई। उसने राहुल से सवाल पूछना बंद कर दिया। उसे अपनी माँ की कही हुई एक बात हमेशा याद रहती थी। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटी, कभी कभी कुछ पति लालच, आकर्षण या गलत संगत में पड़कर दूसरी औरत की तरफ खींच जाते हैं। ऐसे समय में गुस्से या जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। अगर तुम्हारा पति बुरा इंसान नहीं, बस भटक गया है, तो पहले समझदारी से उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करना। उसे उसके घर, उसके बच्चों और उसके परिवार की असली कीमत याद दिलाना। अगर प्यार और समझदारी से इंसान सही रास्ते पर लौट आए तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। सिया ने उस सीख को कभी नहीं भुलाया, इसलिए उसने बदला लेने के बजाय अपने पति को उसकी गलती का एहसास कराने और उसे सही रास्ते पर वापस लाने का फैसला किया। उसने अपनी दुनिया, बच्चों और अपने सपनों में बसानी शुरू कर दी। उसने घर से ही एक छोटा सा बेकरी बिजनेस शुरू किया, योगा ज्वाइन किया और अपने पुराने कॉलेज की दोस्तों से दोबारा जुड़ गई। कुछ ही महीनों में उसकी पहचान एक सफल महिला के रूप में बनने लगी। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि सिया अब उसके पीछे नहीं घूमती थी। वह हंसती थी, आत्मविश्वास से रहती थी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। ये देखकर राहुल बेचैन होने लगा। उधर सिया ने एक और कदम उठाया। उसने राहुल के पुराने दोस्त और कंपनी के लीगल एडवाइजर विक्रम से मदद मांगी। विक्रम ने बिना राहुल को बताए रिया की पूरी जानकारी निकलवाई। पता चला कि रिया पहले भी कई अमीर लोगों के साथ रिश्ते बनाकर उनसे पैसे ऐंठ चुकी थी। सिया ने कोई शोर नहीं मचाया। उसने एक योजना बनाई। उसने राहुल की शादी की सालगिरह के नाम पर एक भव्य पार्टी रखी और राहुल से कहा कि इस बार कंपनी के सभी बड़े अधिकारी और रिया भी जरूर आए। राहुल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने हाँ कर दी। पार्टी शुरू हुई। सब लोग मौजूद थे। तभी सिया ने बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया। राहुल घबरा गया। उसे लगा कि शायद सिया उसकी बेइज्जती करने वाली है, लेकिन वीडियो में राहुल और रिया नहीं थे। वीडियो में रिया अलग अलग अमीर लोगों के साथ की तस्वीरें, उसके पुराने धोखों के सबूत और प्रतिस्पर्धी कंपनी से पैसे लेने की रिकॉर्डिंग दिखाई गई। पूरा हॉल शून्य रह गया। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी विक्रम ने सामने आकर बताया कि कंपनी का गोपनीय डाटा बेचने के सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए गए हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंची और रिया को गिरफ्तार कर लिया। रिया जाते जाते राहुल से बोली, तुम्हारी पत्नी मुझसे कहीं ज्यादा समझदार निकली। उसने चाहा तो तुम्हें सबके सामने गिरा सकती थी, लेकिन उसने तुमने बचा लिया और मुझे बेनकाब कर दिया। राहुल की आंखें शर्म से झुक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस पत्नी को वो कमजोर समझता था वही सबसे मजबूत निकली। लेकिन सिया का सबक अभी पूरा नहीं हुआ था।
रिया के गिरफ्तार होने के अगले दिन राहुल घर लौटा तो पूरा घर खाली था। बच्चों के कमरे भी खाली थे। टेबल पर सिर्फ एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, चिंता मत करना, मैं बच्चों के लेकर हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि जिस परिवार को तुमने हल्के में लिया, उसके बिना ये घर कितना खाली लगता है। जब तक भरोसा टूटता नहीं, उसकी कीमत समझ नहीं आती। जब तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो जाए, तब हमें लेने आना, मजबूरी में नहीं, दिल से। राहुल पहली बार पूरी तरह टूट गया। 3 दिन तक उसने ना ठीक से खाना खाया, ना सो पाया। घर की हर चीज उसे सिया की याद दिला रही थी। बच्चों की हंसी, सिया की आवाज, डाइनिंग टेबल पर रखा खाली खाना, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि आकर्षण और सच्चे प्यार में कितना बड़ा फर्क होता है। उसे एहसास हुआ कि वो सिया को कितना हल्के में लेता था। उसी की वजह से ही उसे आजादी मिली थी और उसे घर या बच्चों की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी। सिया हर चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। लेकिन अब राहुल उस घर में अकेला महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने रिया की तरह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी कुछ किया होता तो उसका परिवार आज कितना खुश होता। लेकिन उसने अपना सारा पैसा और समय रिया जैसे नकली लड़की पर बर्बाद कर दिया। आखिरकार राहुल को अपनी पत्नी की अहमियत समझ में आ गई। 3 दिन बाद राहुल उस आश्रम पहुंचा जहां सिया बच्चों के साथ कुछ समय के लिए रुकी थी। जैसे ही उसने सिया को देखा, वो दौड़कर उसके पास गया, उसके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, सिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार की कीमत तब समझी जब तुम्हारे बिना जीना पड़ा। तुमने मुझे सजा नहीं दी, बल्कि मुझे मेरी असली पहचान दिखा दी। अगर तुम मुझे एक मौका दे दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा विश्वास वापस जीतने की कोशिश करूंगा। सिया ने उसे तुरंत माफ नहीं किया। उसने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, बदलने के लिए यह सब किया था। अगर आज भी तुम्हें सिर्फ मुझे खोने का डर है, प्यार नहीं, तो ये माफी बेकार है। राहुल ने अगले कई महीनों तक अपने व्यवहार से साबित किया कि वो सचमुच बदल चुका है। उसने परिवार को पहली प्राथमिकता दी, बच्चों के साथ समय बिताया, सिया के काम में उसका साथ दिया और कभी कोई झूठ नहीं बोला। धीरे धीरे सिया का टूटा हुआ विश्वास फिर जुड़ने लगा। उस दिन राहुल ने समझ लिया कि पत्नी की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं होती। जब एक सच्ची पत्नी सबक सिखाने का फैसला करती है तो वो बदला नहीं लेती, इंसान को उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास करा देती है।